नारी शक्ति बंधन अधिनियम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे 2029 में लागू किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही कई कानूनी सवाल भी उठने लगे हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस लोकपाल सिंह से। सर, पहला सवाल यही है कि आखिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम है क्या? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकसभा में नारियों को 33% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि हमारी महिला शक्ति अपना मार्ग प्रशस्त कर सके और उनको भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए कंधे से कंधे मिलाकर अपना योगदान दे सके। जहां तक अभी वर्तमान में जो बिल पेश किया गया है, जिसके अंदर ये जो सेंसस के लिए और पॉपुलेशन के लिए प्रावधान किया जा रहा है, तो वो मैं मानता हूं कि इस अवसर पर सेंसस भी होना चाहिए और परिसीमन भी होना चाहिए। जब तक हम परिसीमन नहीं करेंगे तो हम 2011 के आधार पर जो चुनाव करना चाहेंगे उससे पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। और आपको विदित ही है कि 2029 के लिए जो नई सीटें प्रस्तावित की जा रही हैं वो जनसंख्या के अनुपात में की जा रही हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सेंसस भी होना चाहिए और डिलिमिटेशन भी होना चाहिए। सर, 2023 में 1/3 बहुमत से इसे पास किया गया महिला आरक्षण बिल को। 2024 लोकसभा चुनाव में इसे लागू होना था, लेकिन एज ए जज जस्टिस क्यों नहीं इसे लागू हुआ? आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी जब हम लाते हैं उसके हम बहुत तरह के हम उसको प्रोस एंड कॉन्स में देखते हैं। जब इस बिल को लाया गया तो तभी ये बात तय हुई थी कि हम इस बिल को और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको 2029 में लागू करेंगे। और इसी का ये परिणाम है कि गवर्नमेंट पूरे डिटेल्स में जाकर के 2011 के सेंसस के आधार पर नहीं कराना चाहती और जो वर्तमान की आबादी है उसके आधार पर सीटों का निर्धारण करना चाहती है और उसी के आधार पर डिलिमिटेशन करके महिलाओं को उनका उचित रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है। सर, 2029 में अगर यह आरक्षण लागू होता है तो इसके लिए प्री कंडीशन क्या हो सकता है? देखिए, 2029 में लागू करने के लिए सरकार कह ही रही है, जबकि विपक्ष इसके लिए विरोध कर रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट 3 इयर्स अभी बकाया हैं इस संसद के कार्यकाल के, और इस 3 वर्ष के कार्यकाल में और ये सफिशिएंट समय है जिसके अंदर जनगणना भी हो सकती है और परिसीमन भी हो सकता है। इसलिए इसको हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए कि हम 2011 के आधार पर ही इसको चुनाव में रिजर्वेशन महिलाओं को दे दें। महिलाओं को अगर हम उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो परिसीमन के बाद और नए सेंसस के बाद ही होना चाहिए। सर, बिल में लिखा हुआ है कि जब भी अगला चुनाव होगा लोकसभा का, उस दौरान इसे लागू किया जाएगा। तो सवाल यह है कि अभी तक जनगणना का काम शुरू नहीं हुआ है। जनगणना का काम शुरू होगा, उसके बाद उसे पूरा होने में मिनिमम 22 महीने का वक्त लगता है। उसके बाद रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट देने के बाद फिर परिसीमन का काम होता है, उसमें भी समय लगता है। तो समय कहाँ है कि 2029 में इसे लागू किया जा सके? देखिएगा, जैसे ही ये बिल पास होगा और गवर्नमेंट इस पर कार्य करना शुरू कर देगी, सबसे पहले जनसंख्या गिनती होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। और मैं समझता हूं कि ये इतना समय जो हमारे पास बचा है ये सफिशिएंट टाइम है जिसमें हमारा जनसंख्या भी गणना हो सकती है और परिसीमन भी हो सकता है। आज के समय में जिस परिसीमन की बात हो रही है, एज ए जज होते हुए या एज ए माय लॉर्ड होते हुए, क्या आपको लगता है कि यह तर्क संगत है? देखिए, 2029 में लागू करने के लिए सरकार कह ही रही है, जबकि विपक्ष इसके लिए विरोध कर रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट 3 इयर्स अभी बकाया हैं इस संसद के कार्यकाल के, और इस 3 वर्ष के कार्यकाल में
मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट बिल लाई है ये बिल्कुल तर्कसंगत है और हमें वर्तमान पॉपुलेशन के आधार पर ही सीटें निर्धारित करनी चाहिए और उसी के आधार पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। सर, साउथ में आज के अगर हम एक आंकड़े देखें तो उस आंकड़े के तहत 17 लाख लोगों में एक सांसद हैं, जबकि नॉर्थ की अगर हम बात करें तो 25 लाख लोगों के बीच एक सांसद हैं। तो यह कहां तक न्याय तर्क संगत हो पाएगा? देखिएगा, जहां तक किसी भी सांसद के चुनाव का प्रश्न है वो वोटों के आधार पर होता है। साउथ के अंदर एक सांसद लगभग 17 लाख वोटों के आधार पर जीतता हारता है और नॉर्थ इंडिया के अंदर एक सांसद का जो क्षेत्र है उसमें करीब करीब 25 लाख वोटर्स होते हैं। चूंकि नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि साउथ इंडिया की पॉपुलेशन घटी है, बट नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो जो जितना भी आपका वोटिंग होता है वो डेमोक्रेसी ये कहती है कि जो भी सीटें निर्धारित होंगी वो वोटर्स के आधार पर, इक्वल वोट्स के आधार पर होंगी। तो इसलिए 17 लाख और 25 लाख की बात को हमें भूल करके ये देखना चाहिए कि जितने भी लोग हैं इक्वल रेट पर, इक्वल रेशो में उनका अनुपातिक रूप से उनको वोट कास्ट होनी चाहिए और उनको अपने एमएलए एमपी का चुनाव करना चाहिए। तो इन्होंने लगभग सभी सवालों का जवाब दिया और इसमें यही निकल करके सामने आया कि सरकार ने जो फैसला लेने जा रही है, सरकार फैसला, वह इनके मुताबिक सही है और इनके मुताबिक जो है जनगणना का काम का जहां तक सवाल है या परिसीमन का जहां तक सवाल है तो अभी भी वक्त लगभग 3 साल का बचा हुआ है और इन 3 सालों के दौरान इसका काम पूरा हो जाएगा और इन्हें उम्मीद है कि जो 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा या उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें इस महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।